अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज बस मैं जा रही हूँ पाकिस्तान में, मेरा आखिरी दिन था, बल्कि मैं कराची एयरपोर्ट पर थी। और यहाँ जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये रहमत शीरी, जो कि कराची की वर्ल्ड फेमस जो है ये बेकरी है। यहाँ पर हलवा, सोहन हलवे से लेके केक की वैरायटीज़, बिस्किट्स और सारी मिठाइयाँ जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मिलती भी हैं। लेकिन मैं जब भी कराची से आती हूँ तो ये चीज़ें मैं इनकी ज़रूर लेके आती हूँ। तो ये इनकी देख लीजिए, इनकी मैंने अभी देखी कि इस दफ़ा एक और ब्रांच इनकी खुल गई थी नई, जिसमें ये डिस्प्ले बड़ा अच्छा किया हुआ था। बिस्किट्स थे इनमें, इनके सारे केक्स डिस्प्ले किए हुए थे इन्होंने। साथ में जो है ये देखें सारी इनकी और भी वैरायटी काफ़ी आ गई थी, तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि बड़ी अच्छी। लेकिन जो हलवा और मिठाइयाँ मिलती है ना वो इनकी मेन शॉप पर मिलती है, जो कि ड्यूटी फ्री, मतलब ड्यूटी फ्री नहीं है बट ये वेट में काउंट नहीं होती हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने बाहर वाली जो डोमेस्टिक से एंटर होते हैं वहाँ से मैंने एक थैंक यू का केक बनवाया था, क्योंकि ये केक अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो भाई ये जो भाई इनको पता नहीं था कि मैंने वीडियो बना रही थी, बट बाद में उन्हें बताया। अच्छा जी, तो ये इनकी मेन शॉप है रहमत शीरी की, जो कि मेन जहाँ से हम कराची एयरपोर्ट के डिपार्चर में जाते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए, तो वहाँ ये इनकी मेन शॉप अलग है, डोमेस्टिक की अलग है और ये इंटरनेशनल की है। तो भाई यहाँ पे इनकी देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा वैरायटीज़, सारी वैरायटीज़ भी मौजूद हैं जो कि बाहर मौजूद थी। लेकिन यहाँ पे जो मिठाइयाँ और जो इनके हलवे हैं ना वो कहीं और अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ अवेलेबल हैं और डोमेस्टिक डिपार्चर पे अवेलेबल है। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी शॉप है जी। ये इनके हलवे की वैरायटी है, जिसमें मुझे जो इनका है ये पिस्ता हलवा, पिस्ताशो, काजू, आलमंड और जो नॉर्मल सोहन हलवा है ना वो इनका सबसे बेस्ट है। तो मैंने कहा जी वो उनके पैक बनवाए मैंने कि भाई अपनी फ्रेंड्स के लिए आधा आधा किलो के मैंने बनवा लिए थे। तो इन ये देखिए जी मेरे यहाँ पर ये बना रहे थे भाई। मैंने कहा कि ये सबके सेपरेट ही बना दें, ताकि ये है कि जो है अलग अलग सबके सेपरेट दे दें, बजाय इसके कि एक बड़ा बनवा लें तो वो फिर मुसीबत बनेगी। और आपको पता है इसकी वजह से अपना हैंड कैरी मैंने नहीं रखा था, क्योंकि मुझे ये होता है कि फिर हैंड कैरी के साथ ये कैसे हटवाएंगे। अब्राहम ने अपनी चीज़ें ला के जमा करना शुरू कर दी भाई। तो इन्होंने जो है कभी कोल्ड ड्रिंक उनकी चीज़ें, बाकी जो है ना वो अपने उन्होंने जो है ना आधी चीज़ें वो है ना खा गए अपनी ले लेके, जो है कुल्फ़ी भी और चिप्स भी, तो कोल्ड ड्रिंक भी। मैंने कहा चलिए जी खा लें, क्या कर सकते हैं। तो भाई जो हमें बता रहे थे, मैंने कहा कि चलिए यहाँ का स्टाफ मैनेजर जो थे, जो कि वहाँ मौजूद थे, उनसे भी मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली कि भाई वी लोग बना रही, तो आप ज़रा बताइए इनको ना लोगों को कि यहाँ की कितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं कहीं और पर ना। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ कराची में इनकी ब्रांचेस हैं, दुनिया में कह रही सॉरी, दुनिया में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं है ना। तो इनकी जो ब्रांचेस है सिर्फ कराची में है, वो भी सारी कराची के अंदर अवेलेबल है। तो भाई मेरे सामान जो है वो पैक कर रहे थे यहाँ पर, सारी चीज़ें इन्होंने एक बैग में मुझे कर दी थी और ये मैंने फिर अपने हैंड कैरी में रख दी थी, तो मुझे ईजी हो गया था। अच्छा जी, जब सारी चीज़ें ले ली तो मुझे याद आया कि बालूशाही लेनी थी मुझे मिठाई की तरफ, क्योंकि रश इतना था तो मुझे उधर जाना ही नहीं हुआ उस तरफ। अच्छा जी, उसके बाद बालूशाही भी इनसे ली मैंने। बाकी तो वैरायटी ऐसी थी कि पूरी दुकान ही अपने साथ ले आती, बट जगह नहीं थी। अच्छा जी, इनकी चिप्स की वैरायटी मैंने पहली दफ़ा देखी और मैंने खाई एयरपोर्ट पर, तो बहुत ही टेस्टी और फ्रेश थी। तो मैंने कहा चले भाई 2-3 ये भी उठा लें, जितने सामान में आ सकती हैं चीज़ें, और रास्ते में भी हमने खानी थी क्योंकि दुबई में स्टे था। तो भई वाक़ई बहुत ही अच्छी और फ्रेश इनकी ये चिप्स थी। सारी वैरायटी के ले ली मैंने, और फिर मैंने कहा भाई इसे ज़रा आप थोड़ा-सा भी दुकान के बारे में बताएँ। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया। तो मैंने कहा जी सबको बता दीजिए कि इसकी ब्रांचेज़ कहाँ-कहाँ पे हैं और कहाँ-कहाँ नहीं हैं। तो उन्होंने काफ़ी जो है ना बहुत अच्छा स्टाफ था माशाल्लाह से। अब्राहम जो है खूब कुल्फ़ी भी खूब ट्राई कर लिया। अब्राहम ने कोई वैरायटी नहीं छोड़ी। तो जी इनसे मैं पूछ रही थी कि कहाँ के ब्रांचेज़ हैं। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी कराची में ब्रांच है हमारी। यहाँ एयरपोर्ट पे हमारी माशाल्लाह 6-7 ब्रांच यहाँ पे भी है, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सिर्फ नहीं सिंध में है आपकी, वो भी कराची में, वो भी कराची में भी। सिर्फ कराची में सारी ब्रांचेस। बाकी मतलब ये कि बाकी काफ़ी कंट्रीज में माल जाता है हमारा। लेकिन डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान होती है। जी होती है। ओके, डिलीवरी होती है, लेकिन बताइए कि आप जी। क्योंकि वहाँ पे मिलती है इसलिए 3 किलो हलवा झूठी होंगी, इसका मतलब है ऐसा ही। तो सिर्फ आपकी कराची में, बाकी सिंध में भी सिर्फ कराची में आपकी ब्रांच। कराची में ही। थैंक यू वेरी मच भाई, रहमत श्री को भाई हम क्या बताया? जज़ाकल्लाह, खुश लगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। और जी जब तक हम अपनी फ़्लाइट का वेट करते रहे, जब तक हम यही चिप्सीस चाहे चिप्स और जो है ना बाकी चीज़ की चॉकलेट्स जो ली थी। अच्छा ये दुबई चॉकलेट की इन्होंने बनाई थी, लेकिन ये लिटरली बहुत ही मज़े की थी। मैंने ट्राई करने के लिए तो बहुत ही यम्मी थी, और ये तो हैवी नहीं थी, क्योंकि जो दुबई एक्चुअल चॉकलेट है ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक है, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी हो जाती है खाने के बाद। अब राम को भी भाई बहुत ही पसंद आई ये जो चॉकलेट्स थी, और बहुत ही इंजॉय किया हमने। सारे रास्ते भी यही खाते गए। कुछ दुबई हम रुके तो वहाँ हमने चीज़ें खाई अपनी, और फिर हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। अपने घर आकर भी सबसे पहले, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था, 2 महीने से मैं घर नहीं थी,
तो घर भी बंद था, तो सबसे पहले आके सिर्फ मैंने चाय बनाई है और ये फ्रेश बिस्किट के साथ भाई मज़ा ही आ गया। हमने पूरा दिन में ये पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया क्योंकि और घर में कुछ था ही नहीं। तो ये इतने फ्रेश और बटरी बिस्किट थे कि देसी बिस्किट खा के जो है ना मज़ा आ गया। ये दोस्तों के लिए मैंने रखे थे अपने, ये दोस्तें एंजॉय करेंगी। और जब भी मेरा दिल चाहता है तो जो चीज़ मैं लाई थी सामान, जब भी दिल चाहता है खाने के बाद भाई थोड़ा थोड़ा जो है ये हलवा मैं खाती हूँ और चिप्स खाने के बाद इंजॉय करती हूँ। तो भाई ये था रहमती श्री का छोटा सा वीलॉग। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इतनी यम्मी इनकी मिठाइयाँ होती, तो मैंने तो इस बार सोचा था कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो ज़रूर वीलॉग करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीलॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।